बर्नौली इक्वेशन का हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें से एक न्यूमेरिकल ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इजी भी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए टैपर पाइप ऑफ लेंथ 100 मीटर हैविंग डायमीटर 600 mm एट द अपर एंड 300 mm एट द लोअर एंड एट द रेट ऑफ 50 लीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है, एक टैपर्ड पाइप है जिसका अपर डायमीटर 600 mm है, लोअर डायमीटर 300 mm है, इसका लेंथ 100 मीटर दिया हुआ है। इसमें डिस्चार्ज कितना हो रहा है, 50 लीटर पर सेकेंड हो रहा है। दी पाइप हैज़ अ स्लोप ऑफ 1/30। पाइप का जो स्लोप है ये क्या बोल रहा है, 1/30 स्लोप बोल रहा है। इसका मतलब होता है साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/30। फाइंड द प्रेशर एट द लोअर एंड इफ द प्रेशर एट द हायर लेवल इज 19.62। अगर P1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो P2 हमको निकालना है। क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम हो जाएगा। ये हमारे पास सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया। यहाँ पे हमको डायमीटर D1 कितना दिया हुआ है, 600 mm मीन 0.6 मीटर। D2 दिया हुआ है हमको 300 mm मतलब 0.3 मीटर इसका डायमीटर। लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर। स्लोप दिया हुआ है 1/30, ये 1/30 स्लोप दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, डिस्चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 50 लीटर पर सेकेंड। मीन्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। और क्या क्या दिया हुआ है इसमें हमको, P1 का वैल्यू दिया हुआ है 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 19.62 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्लोप, तो ये हो गया स्लोप थीटा। अगर ये स्लोप है, ये इसके लोअर एंड से जा रहा है, तो हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट डेटम लाइन passes through the center of the lower end। जो डेटम लाइन, ये हमारा क्या है, डेटम लाइन है, ये लोअर एंड के सेंटर से पास हो रहा है। अगर ये थीटा है तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लोअर एंड सेंटर से पास हो रहा है तो Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये डिस्टेंस देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस है Z1। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, लंबा टकर्ण होता है, ये हो गया Z1 इसका, और ये इसका, ये लाइन कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 मीटर। ये लाइन कितना हो गया, 100 मीटर। तो यहाँ से हम Z1 निकाल लेंगे। तो साइन थीटा हमारे पास कितना हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/30, ये हो गया, और ये हो गया Z1/L का वैल्यू दिया हुआ है हमको 100, तो Z1 हो जाएगा 100/30, इसका मतलब 10/3। यहाँ से A1 निकाल लेते हैं, π/4 D1 का स्क्वायर, π/4 0.6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2827 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली A2 निकाल लेते हैं, π/4 D2 का स्क्वायर, π/4 0.3 का स्क्वायर। तो A2 हमारा हो जाएगा, A2 हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आएगा A2 0.07068 मीटर स्क्वायर। अब हमको सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है, और हमको फ्लूइड डायनेमिक्स में हमेशा 2 इक्वेशन याद रखना है। पहला कंटिन्यूटी इक्वेशन और दूसरा बर्नौली इक्वेशन, A1V1 इक्वल टू A2V2। तो यहाँ से हम वेलोसिटी V1 निकालेंगे, ये हो जाएगा Q/A1। Q का वैल्यू हमको पता है 0.05, एरिया हमने अभी निकाला A1 0.2827, तो V1 कितना हो जाएगा 0.177 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली V2 निकालेंगे,
क्यू अपॉन A2, क्यू का वैल्यू है 0.05, A2 हमने निकाला 0.07068, तो यहाँ से V2 का वैल्यू हो जाएगा 0.707 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, दोनों सेक्शन के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो क्या होता है बर्नौली इक्वेशन, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 19.62 इंटू 10⁴, ये हो गया डेंसिटी 1000, जी का वैल्यू 9.81, V1 हमने निकाला है 0.177 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, Z1 का वैल्यू आया 10/3, ये P2 अपॉन रो जी हो गया। V2 का वैल्यू हमने निकाला 0.707 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है 20, ये सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आता है 0.001596 प्लस ये आ रहा है 3.334 P2 अपॉन रो जी प्लस ये आ रहा है 0.0254। पूरे सॉल्व करने के बाद आता है P2 अपॉन रो जी इक्वल टू 23.335 माइनस 0.0254, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी 1000 इंटू 9.81 इंटू 23.335 माइनस 0.0254। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास P2 का वैल्यू आता है 228573 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमको सेंटीमीटर में चाहिए तो इसको 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आता है 22.857 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया P2 लोअर एंड पे, जिसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में निकालना था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इसमें दो इक्वेशन का ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये हो गया, और बर्नौली इक्वेशन सबसे वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी को बर्नौली इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ पे से प्रेशर का वैल्यू निकलेगा। और ये स्लोप का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया होगा, इसका मतलब होता है साइन थीटा इक्वल टू Z1/L। कैसे आया मैं इसको ट्रायंगल के फॉर्म में बता दिया हूँ। ये हमारा ट्रायंगल हो गया है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन 100, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 100, और ये डिस्टेंस होता है Z1 डेटम से सेक्शन 1 का हाइट। P1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, P2 का वैल्यू हमको निकालना था, जो कि हमने निकाल चुका है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक